नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 7वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब घर में ठीक और स्वस्थ हो। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त अक्षर। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? संयुक्त अक्षर। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं। क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। इसका उच्चारण ज्ञ। ठीक है बच्चों। अब क्ष, त्र, श्र और ज्ञ ये 4 जो संयुक्त अक्षर हैं वो कैसे बने हैं? यहाँ पर स्वरों की सहायता ली गई या नहीं? तो देखिए बच्चों, क्ष में क आधा, श आधा और अ कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाता है? अक्षर क्ष। और यहाँ पर हम शब्द बनाएंगे कक्षा। ठीक है बच्चों। संयुक्त अक्षर का देखिए विग्रह हम करेंगे। क आधा, हलंत लगाया मैंने यहाँ पर। हलंत लगाने की वजह से ये जो वर्ण होता है वो क्या बन जाता है? आधा बन जाता है। क आधा है, श आधा है और ये जो है स्वर हमारा जो है पूरा है, तो क्ष। ठीक है बच्चों। इसका उच्चारण कैसा होगा? क्ष। अब दूसरा है त्र। त्र अंत में उच्चार होता है बच्चा। देखिए त आधा है, इसमें र आधा है और अ पूरा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? त आधा है, र फिर से आधा है, फिर से यहाँ पर हमने किसको मिलाया है? अ। शब्द क्या हुआ? त्र। ठीक है बच्चों। अब इसका शब्द हम बनाएंगे त्रिषा। या त्रिशूल, इस प्रकार का भी हम शब्द बना सकते हैं। अब यहाँ पर श्र, श्र, श, श आधा है, र आधा है, फिर से हमने इसमें किसको मिलाया है? किसको मिला है? अ को। अ है, अ ये क्या है? स्वर शब्द है, स्वर अक्षर है, सॉरी स्वराक्षर है। और स्वराक्षर मिलने से क्या हो जाता है? वो अक्षर पूरा हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पर शब्द बनाएंगे श्रद्धा। ठीक है, क्या बनाया हमने? श्रद्धा। अब यहाँ पर देखिए ज्ञ। क्या है ये? ज्ञ। इसमें न्य प्लस न ज्ञ आधा है, ज आधा है और अ स्वराक्षर अ। ठीक है, ये जो ज्ञ अक्षर है इसमें न्य ज प्लस अ, यानी कि ज्ञ जोड़ ज जोड़ अ, ये तीनों, ये यहाँ पर देखिए ये आधा है, ज्ञ ज और अ तीनों मिलाकर क्या हुआ? ज्ञ। और शब्द में है हमारा यहाँ पर ज्ञान। ठीक है बच्चों, ये जो 4 अक्षर हैं ये हमारी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर से हम इन्हें जानते हैं। बच्चों, इसी के साथ हिंदी में और भी कुछ अन्य व्यंजन जो है वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब द्वित्व व्यंजन का संयोग कैसे होता है? यहाँ पर देखिए संयुक्त अक्षर में आपने अलग अलग व्यंजनों को देखा है। अब द्वित्व व्यंजन क्या कहलाता है? हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों का भी संयोग होता है, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। अब द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन दो समान व्यंजनों को दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग करना। दो
समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग करना या होना उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि च आधा जोड़ च किस प्रकार से बनेगा, च, और शब्द बनेगा बच्चा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर च आधा है, दूसरा च पूरा है, तो इस प्रकार से च बना, तो वो क्या हुआ, बच्चा। हाँ ठीक है, उसी के साथ साथ तो आधा है, म पूरा है, अक्षर बरात म, इसका उदाहरण हम देंगे आत्मा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, च का च समान है, यहाँ पर कुछ अलग है, तो में म को जोड़ा है मैंने, तो शब्द बना आत्मा। आत्मा, जो अक्षर पूरा होता है उसका उस शब्द को हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरा लिखना है। हाँ, उसी के साथ साथ और भी उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए बच्चों, स आधा है प्लस त इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्त। स्त है ना, त को मैंने पूरा उच्चार किया क्योंकि त ये अक्षर जो है पूरा है और स आधा है, स्त शब्द होगा अस्त। अब यहीं पर देखिए आपके हेडिंग में ही संयुक्त, क आधा है, त पूरा है, क्या हो जाएगा ये, क्त, यानी कि संयुक्त। ठीक है, संयुक्त। उसी के साथ साथ द आधा और ध। अब देखिए यहाँ पर द आधा शब्द कैसे बनेगा, ध द यानी कि दुग्ध। सॉरी, यहाँ पर ग आधा है, दुग्ध। या अब दिखाती हूं मैं आपको, द आधा है और ध अद्भुत। शब्द कट्टा। द आधा है, भ, इसका भ पूरा होने के कारण भ इस प्रकार लगाएंगे हम। यहाँ पर भी अक्षर को हमने आधा किया है, तो अद्भुत, इस प्रकार भी हम शब्द बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ आपको और एक बात बताना आवश्यक समझती हूँ बच्चों कि हिंदी का जो नया मानक रूप है, हिंदी का नया मानक रूप जो है वो आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, क्योंकि देखें कुछ शब्द जो होते हैं जैसे कि क जोड़ता किस प्रकार लिखते हैं, देखिए क जोड़ता किस प्रकार लिखती है, देखिए आधा क ऐसे होता है तो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो यानी कि भक्त। लेकिन आज का जो रूप बदल गया है वो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क त आज का जो बदला हुआ मानक रूप है इस प्रकार से लिखते हैं। उसी के साथ साथ ट, तो पहले हम इस प्रकार लिखते थे, लेकिन आज का जो बदला हुआ मानक रूप है वो इस प्रकार है। उसी के साथ साथ ध, वो है आप इस प्रकार से लिखते थे,
तो आज हम लिखते हैं इसी प्रकार से ह प्लस न। कैसे लिखते थे पहले? ऐसे लिखते थे, लेकिन आज इस प्रकार से हुआ है। ये बदला हुआ मानक रूप है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।